जय श्री राम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। परम प्रेम मेरे भाई बहन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का पावन व्रत 10 मार्च 2025 को और पारण अगले दिन प्रातः 6:30 बजे से लेकर के 8:10 के अंदर करना उत्तम रहेगा। इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, इसकी कथा आगे चर्चा करूंगा। एकादशी के व्रत का नियम का पालन एक दिन पहले से ही हो जाता है। एक दिन पहले से लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और सोने के पहले रात्रि में ही मंजन इत्यादि कर लेना चाहिए। एकादशी को मंजन नहीं करना चाहिए। दातुन वगैरह आप कर सकते हैं। प्रातः जब उठें तो आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, सरोवर हो, वहां जाकर स्नान करना चाहिए। सोमवार का दिन है और इतनी अच्छी बात है कि पुख्य नक्षत्र है। सर्व सिद्धि करी पुख्या। एक तो एकादशी तिथि, ऊपर से पुख्य नक्षत्र, बड़ा ही अच्छा संयोग है। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा अथवा विष्णु जी का तुलसी दल अर्पण अर्चन इत्यादि करके विशेष कोई भी सत्कर्म कर सकते हैं। हर एक सत्कर्म करना श्रेष्ठ रहेगा और अनंत गुना फलदायी रहेगा। सामान्यतः जो लोग डेली शेविंग करते हैं उनको शेविंग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को भी लिपस्टिक या नेल पॉलिश इत्यादि से बचना चाहिए, यानी कि नहीं लगाना चाहिए। और अनाज तो घर में बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई बीमार है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, तो भी जो है चावल है, बैगन है, मसूर का दाल है इत्यादि कुंदरू है का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उत्तम तो है निर्जला व्रत है, नहीं एक समय जो है जल पी लें, 2 समय जल पी लें, एक समय दूध पी लें, फ्रूट्स खा लें, ड्राई फ्रूट खा के, पर दिन भर नहीं एक समय खा के रहना चाहिए। दिन में पूजा करनी चाहिए विशेष करके भगवान जी की। रात्रि जागरण करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो करते ही रहें, बहुत ही उत्तम है। लेकिन जो एकादशी व्रत की कथा है वो अवश्य श्रवण करना चाहिए और पारण के समय पारण करना चाहिए। जो पारण का समय है उस समय के अंदर प्रयास करके पारण कर लेना चाहिए। कथा की बात आती है, महाराजा मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि महाराज हम बहुत सारे सत्कर्म ना कर पाए तो जीव से जान में अनजान में बहुत सारे पाप हो जाते हैं, उन सभी पापों के प्रायश्चित एक साथ में हो जाए, ऐसा कोई उपाय बतावें आप। तो महाराज वशिष्ठ जी ने ये कथा कही थी कि जो हुई आमल की एकादशी का व्रत करेगा उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अतिशय पुण्य की प्राप्ति होगी। इस कथा के उदाहरण में कथा उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में वैदिश नगरी में जो है चैत्रथ नाम के राजा थे और बड़े ही पुण्यात्मा थे। सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग सब परस्पर रहते थे, बड़ा आनंद था और उनके राज में कोई दुखी नहीं था। एक बार जो है और हर एकादशी का व्रत करते थे। एक बार इसी अमल की एकादशी का व्रत कर रहे थे। एक बहेलिया यानी कि पंछियों को मारने वाला, शिकार करने वाला और उनके मांस को बेचने वाला वो व्यक्ति जो है, इनको भैया मैच चल रहा है जय जय श्री राम फाइनल, तो लोग आनंद ले रहे हैं, होना भी चाहिए जिनका शौक है। हम लोग तो पूरे जीवन का मैच खेल रहे हैं। तो ऐसे में जो है ये लोग गए और आंवले के पेड़ के नीचे विद्वत महाराज ने पूरे मंत्रिमंडल और अपने कह सकते हैं राज परिवार के साथ में पूरा यहाँ तक है कि पूरे समाज के साथ में उन्होंने पूजन किया और रात्रि जागरण का विधान है। वहीं पर एक जो बहेलिया था गलती से आ गया, वो था कि जो है हम कुछ ना कुछ खाने को पा जाएंगे, पर उसको जो है मौका नहीं लगा और वहीं पर जो है कि जो भी पूजा में चढ़ेगा कुछ प्रसाद खा लेंगे, लोग चले जाएंगे। उसको क्या पता कि सारी रात लोग जागरण करने वाले हैं। अनजाने में उससे भी व्रत हो गया। दिन भर वैसे भी वो भटकता था, परेशान था और उस जगह पर आके रुकता था और उसको पता नहीं था, तो अनजाने में उसका भी व्रत हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। फिर अगले जन्म में वो राजकुमार बनता है और बड़ा ही पुण्यात्मा रहता है और फिर बाद में जो है उसका उद्धार हो जाता है। बहुत बड़ी कथा है। तो सामंत है, जब एक अनजाने बहेलिया ने अनजाने में व्रत किया, उसका प्रभु जी ने कल्याण किया, तो हम लोग जानबूझ करके करेंगे। इसीलिए कोई भी कार्य के पहले संकल्प लिया जाता है कि जान के करने का तो बात ही बहुत ही अलग है। अनंत गुना फल मिलता है। तो मेरे भाई बहन सभी लोग एकादशी का व्रत अवश्य किया कीजिए और इस व्रत को के लिए देवता भी तरसते हैं कि हम भी व्रत करें और करते भी हैं। मृत्यु लोक में हम सभी के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है।
श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। आज यहाँ एक बच्चे का जन्म दिवस था, उसी के उपलक्ष्य में सत्यनारायण कथा हुई। हम लोगों को भी बच्चे का जन्मदिन है, केक वगैरह से बचना चाहिए। मैं तो कहूँगा नहीं लाना चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और इस प्रकार से कुछ नहीं हो सके और सब कुछ हो सके तो भगवान सत्यनारायण जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो इस घर में हुआ प्रभु सभी का कल्याण करें, उस बच्चे को जो है दीर्घायु करें और एकादशी करने की, व्रत करने की प्रेरणा सभी को प्रदान करें। मन में कोई संदेह हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। हमारे प्रिय भाई सुधीर जी का साथ आज मिला है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।